Ni मेरा mama Zuhan uठ गया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जुहान। ढूंढोगे खुजरा मिट्टू। अस्सलाम वालेकुम। नीना आई हुई थी। मिट्टू को नीना आई हुई थी। हापी कहाँ चली गई है? ओ मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मिट्टू जान। मिट्टू को हुआ था? नीना आई हुई थी। सोना बच्चा फिर सो गया। मिट्टू तो फिर सो गया। नीना आ जाती बड़ी शक्ति की नीना आ जाती है। आपी कहाँ चली गई? आपी तो बाहर चली गई है। अभी तो जी मामा का गुड्डा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये जी मेरा बेटा प्यारा सा उठ गया है। मामा का गुड्डा जी मामा की जान उठ जाओ। बस मोहम्मद जान भी उठ गए थे तो बाहर जब मैं आई हूँ तो रीच फातिमा कर रही थी उल्टे काम। तो देखें आपको भी दिखाती हूँ ये क्या कर रही। इसने सारे बालों को कर लिया गीला। मैं हालांकि इसको वाजे दे रही थी कि क्या कर रही हूँ, पर मेरी सुन ही नहीं रही थी। सारे बालों को गीला कर लिया। मेरे से पहले भी इसने किया हुआ था, जब मैं आई हूँ इसने और कर लिया मुझे देख के। तो अब ये तो शुक्र है मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो इतना मुश्किल नहीं होती। नहीं तो सर्दियों में तो बस ज़ाहिर बात है ज़रा सा भी कुछ गीला हो जाए तो बच्चों के फ्लू होने का फ़ौरन से होता है कि बच्चों का नाक बहना शुरू हो जाएगा। तो सर्दियों में भी बाज नहीं आती थी पानी से। अब तो फिर मौसम काफ़ी चेंज हो गया। ये सुबह तकरीबन 10-11 का टाइम था और इतनी तेज़ धूप शुरू हो गई थी। बस फिर मैंने बच्चों को करवाया नाश्ता। तो मैंने कहा दूध आया हुआ है बॉयल कर लूँ। तो जब दूध बॉयल करने वो बॉयल किया तो वो सारा ख़राब हो गया। फिर उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका डाल के उसको पनीर बना लिया। आप लोग भी चाहें तो अगर वैसे भी पनीर बनाना चाहते हैं तो आप उसको बॉयल करें, दूध को थोड़ा ठंडा होते उसमें 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें 2 लीटर दूध में। तो वो खुद सा खुद फट के वो पनीर तैयार हो जाता है। तो बस फिर मैंने इसको ऐसे छाननी की मदद से छान लिया था। छाननी में डाल के मैंने डाला था मलमल के कपड़े में। आप जब भी करें मलमल के कपड़े में डालें, बड़े आसानी से इसका पानी भी ड्रेन हो जाता है और सारा पनीर एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। तो बस मेरा मलमल का कपड़ा भी बेचारा काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। मैंने चेंज करना लाना है, इसमें कलर भी आ गया हुआ है। तो बस इसको मैंने टोकरी में डाल के हल्के हाथों से इसका पानी ड्रेन कर लिया था। तो इसको मैंने गिरा लगा के इसकी एक शेप बना दी थी इस टोकरी में कि आराम से इसके अंदर ये सेट हो जाएगा और इसकी कटिंग हो जाएगी। बस इसको फिर मैंने ऐसे एक बोल में डाल दिया था ताकि इसका पानी सारा नीचे निकल जाए और ऊपर वज़न रख दिया था। एक प्याली रख के इसके ऊपर मैंने ऐसे वट्टा था ये लोहे का तो वो रख दिया था ताकि इसके ऊपर क्योंकि वज़न रहेगा तो इसका पानी नीचे सारा ड्रेन होगा। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था तो इसका सारा पानी निकल गया था और ये अच्छे से ड्रेन हो गया था। बिल्कुल भी पानी इसके अंदर देखे नहीं है और सारा ड्रेन होकर नीचे चला गया इसका पानी। फिर आपने इसको सेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटा इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, फ्रीज़र में, ताकि जो है ना ये सेट हो जाए और इसकी आराम से कटिंग हो जाए। फिर इसको मैंने ऐसी प्लेट में डाला था, इसके अंदर से मलमल के कपड़े से आपने निकाल देना है, निकाल के फिर आपने रखना है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है निकालने में। बस फिर मैंने इसको निकाल के फ्रीज़र से तो रख दिया था। तो ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है काला-काला और ये इसके इलायची के और सौंफ के ना दाने थे, क्योंकि मैं दूध जब बॉयल करती ना तो वो डालती होती लाज़मी बच्चों के लिए। तो बस वो फिर निकले नहीं थे, वो इसके अंदर ही थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बस मेरे से थोड़ी देर ज़्यादा रखा गया क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी तो इसलिए ये थोड़ा ना भुरभुरा सा हो गया था। इसको कटिंग करने में भी मुश्किल हो रही थी। नहीं तो ये बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। बस 1 घंटा ही आप उसको रखें ना पनीर को बनाना, यानी कि इसको एक शेप देने के बाद जब फ्रिज में आप रखते हैं इसका पानी ड्रेन करने के बाद, तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ सी इसकी कटिंग भी होती है और ये ऐसे भुरभुरा नहीं होता। बस मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया, ज़्यादा देर वो पड़ा रहा है तो उसकी वजह से ऐसे हो गया था। तो बस मैंने फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में ही रख दिया था क्योंकि मैंने 1-2 दिनों तक इसको बनाना था। मैंने कहा कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें डाल लूँगी। ये पालक पनीर भी बनता है, इसकी चिकन पनीर भी ये बनता है, बड़ी सब्ज़ियाँ, बड़ी चीज़ें इसके साथ बनती हैं। आप लोगों ने अगर चाहें तो आप वैसे भी पनीर घर में ईज़िली तैयार कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो चाहे फ्राई करके भी आप इसको रख सकते हैं, हल्का-हल्का फ्राई करके तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे भी रख लें, कुछ मसला नहीं होता। तो बस फिर मैं बाज़ार से जब आई थी तो मैं लाई थी ये कपड़े बच्चों के, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। तो ये मैं मोहम्मद ज़हान के और रीच फातिमा के लोनों के पीस लेके आई हूँ। इतने महँगे पिछले साल मैं लेके आई थी तो काफ़ी रेट कम था, लेकिन इस साल तो इतना रेट था बस सोच में ही पड़ जाता है बंदा जाता है तो क्या लेके आए। तो ज़ाहिर बच्चे हैं, बच्चों ने तो पहनने भी हैं, अपना बंदा बनाए ना बनाए, बड़ों का तो गुज़ारा फिर भी चल ही जाता है, लेकिन बच्चों के लिए तो ज़ाहिर ज़रूरत होती है। तो रीच फातिमा के भी सारे फट गए हुए थे बस, और मोहम्मद सुहान के भी ख़राब हो गए हुए थे क्योंकि यहाँ हमारे गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से हमारा यहाँ का पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, नम खारा सा पानी है, तो वो कपड़ों के कपड़े को बड़ी जल्दी ख़राब करता है। तो बस मैं ये फिर 5 इसके लाई थी रीच के और 4-5 मैं ज़ुहान के लेके आई थी, 2-2 पीस ना दोनों के कि ट्राउज़र शर्टें इनकी बन जाएँगी।
तो जो सा बस ये 2 पीस मैंने लिए थे, यानी कि जैसे एक शलवारें और का डिज़ाइन की थी कलर की और कमीज़ें, और मुझे बड़े प्यारे इसके कलर भी और प्रिंट भी बड़े अच्छे लगे रिच फातिमा के। और 2 जो मैंने लिए थे वो मैंने 2 पीस एक जैसे ही लिए थे, ये येलो और ये ऑरेंज वाला, बिल्कुल ये एक जैसे लिया था ट्राउज़र और शर्ट का। और बाकी जो 3-4 लिए थे वो मैंने इसके यानी कि कमीज़ें और शलवारें और डिज़ाइन की यानी कि ऐसे पसंद किए थे। कलर भी सारे खिले-खिले थे, बच्चों को खिले हुए कलर, डार्क कलर ही सही रहते हैं, क्योंकि हल्के कलर तो बच्चे जल्दी गंदे भी कर लेते हैं, तो वो ख़राब भी जल्दी होते हैं। तो बस अब मैं कोशिश करूँगी इसकी इस दफ़ा खुद सियूँ रिच फातिमा के, क्योंकि सिलाइयाँ भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, वही सिलाइयाँ जो देनी है बाहर, बंदा वो कपड़े फिर बच्चों के और बना लेता है। तो मैं सी लेती हूँ, बस कटिंग ज़रा मुश्किल होती है मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ी सीखी नहीं हुई। मेरी शादी हो गई थी, जब तक मैंने बस सिलाई सीखी तो वो फिर उसके बाद शादी हो गई, तो वो बस रह ही गई कटिंग मेरी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इस दफ़ा कटिंग भी इसकी खुद करूँ और इसके सियूँ भी खुद ही। तो बस ये जो सा ग्रोसरी में मेरी आई हुई थी, राशन आ गया था। अब ज़ाहिर खैर से माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सब पे अपनी रहमत करे, और अल्लाह सब हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता करे। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत रमज़ान में जितनी हो सके करनी चाहिए। तो बस इससे पहले इसलिए कि अपनी तैयारियाँ बंदा जो भी करना है थोड़ा बहुत बंदा पहले ही करके रख ले, ताकि रमज़ान में बंदा इबादत ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का नाम ले, ज़िक्र करे, कोशिश यही करनी चाहिए। तो बस ये मैंने चने इस दफ़ा 1 किलो सफ़ेद, 1 किलो काले और 1 किलो ही चनों की दाल मँगवाई थी, जो ज़्यादा मेरी यूज़ में आ रही थी। और मैं बेसन भी मैंने तकरीबन 3 किलो मँगवाया था, बाकी चीज़ें मैंने अपनी एक रूटीन के हिसाब से मँगवाई थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो बस मैंने मँगवा ली थी, तो मैंने कहा इनको भी समेट लूँ। तो बस आज मैं बना रही थी मलाई चिकन मलाई टिक्का, जो मैंने इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की हुई है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूँगी जिसको यानी कि चाहिए होगी, जिसने मेरे रेसिपी को फ़ॉलो करना होगा। तो बड़े मज़े के, बड़े अच्छे, बड़े सॉफ्ट बने थे, तो फिर मैंने कुछ स्टिक पे लगा के, तो बस ऐसे ही मैंने जल्दी-जल्दी आज हमने खाना इसी का खाया था, क्योंकि काम काफ़ी थे छोटे-छोटे जो मैंने किए थे, फिर उस वजह से मैंने खाना आज बनाया ही नहीं था। तो इनको भी मैंने निकाल के 2-3 घंटे पहले ही बाहर रख दिया था, तो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो बस इसको मैंने स्टिक पे लगा के, तो जो है ना फ्राई पैन में हल्का-हल्का सा फ्राई कर लिया था, ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करना, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बस इसको मैंने हल्का-हल्का दोनों साइड से इसमें फ्राई पैन में तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ऑयल के डाल के इसी में कुक कर लिया था। दोनों साइड से हल्की आँच पे मैंने इनको रखा था, तो दोनों साइड से इतना अच्छा कलर भी आ गया था और ये पक भी गए थे। बोनलेस तो वैसे बड़ी जल्दी हो जाता है, और थोड़ा-सा मैंने इसको कोयले का फिर 2 सेकंड के लिए, मैंने तकरीबन 5 सेकंड के लिए इसको मैंने कोयले का दम दे दिया था, और बिल्कुल टेस्ट बाज़ार जैसा स्मोकी टेस्ट आता है, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं कोयले वाले यानी कि ये बारबेक्यू वाले लाते हैं, तो वैसे ही सेम टेस्ट आता है जैसे हम घर में भी बनाएँ। एक तो साफ़-सुथरी चीज़ होती है, दूसरा चीज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा घर में बन जाती है कम पैसों में, और अच्छी भी होती है और मज़े की भी होती है।